हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 19 अगस्त 2025 के लिए, दैट इज़ 19th of August 2025 ट्यूसडे। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार फिर से बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 104 पॉइंट्स बढ़कर 24,980 पर बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो महज 130 पॉइंट्स बढ़कर 55,865 पर बंद हुआ। दैट इज अप 130 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,865। सो बाजार का तो ऐसा था कि जैसा कि हमने कल कहा था कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि बाजार जो कल का जो गेन्स है उसको आज सस्टेन रख पाता है कि नहीं, या एटलीस्ट 24,900 के आसपास सस्टेन रह पाता है कि नहीं, कंसोलिडेट कर पाता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं आज ऐसा हुआ। हालांकि खुला थोड़ा सा नरमी के साथ ही था, पर नरमी ज़्यादा देर रही नहीं और फिर बाज़ार में थोड़ी बहुत लिवाली आई। फिर निफ्टी में गेंस आए, नो डाउट। पर अगेन जो जैसा कि होता है 25,000 के पास आती है निफ्टी को जैसे बुखार चढ़ जाता है, नर्वस हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम के ठीक पहले एक वीक स्टूडेंट एकदम ही नर्वस हो जाता है, तो वैसे ही कुछ स्थिति हो रही थी निफ्टी की। सो नर्वस हो गया और वहाँ से वापस खिसक के नीचे आ गया। हालांकि फिर निफ्टी ठीक ठाक ही बंद हुआ, 24,980 पर बंद हुआ, 25,000 से थोड़ा ही नीचे बंद हुआ। पर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बाज़ार एकदम फूक फूक कर अपने कदम ढाल रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो आज अच्छी तेज़ी थी। कल की जो तेज़ी थी वो आज भी जारी रही, अच्छी तेज़ी आई। हालांकि निफ्टी में जो गर्मी थी उसके रिलेटिव मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में उतनी ज़बरदस्त गर्मी नहीं देखी गई, पर नो डाउट गर्मी थी। आज भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो गर्मी थी, उनमें तो लिवाली जारी है। और निफ्टी की जो गर्मी है वो अभी सस्टेन करना चाहिए जहाँ तक। हालांकि कुछ बोला नहीं जा सकता बिकॉज निफ्टी टेंड्स टू बी वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस फैक्टर्स। वहाँ से कोई और मेजर अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है तो फिर खिसक सकता है या चरमरा सकता है। पर अगर नहीं होता है तो कहीं ना ये सप्ताह लग रहा है कि निफ्टी 25,000 के ऊपर चला जाएगा। आज ओल्ड इकॉनमी में बहुत अच्छी लेवाली दिखी गई, खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। उसके अलावा आज एफएमसीजी में तो लिवाली थी, हिंदुस्तान लीवर में। और ऑटो स्टॉक्स की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स में बहुत अच्छी लिवाली आई आज। सो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एकदम पिकिंग हो रहा है बाज़ार में। ट्रेंड को देख लीजिए, 5500 के लेवल्स पे वापस आ गया है। सो कहीं ना कहीं एकदम हैंड पिकिंग वे में माल ख़रीदा जा रहा है। जहाँ जहाँ जिसको अच्छा वैल्यू दिख रहा है वहाँ पे लिवाली आ रही है। जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है जीएसटी रिफॉर्म्स के प्रति, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है वहाँ एकदम सही लेवाली आ रही है, आप एकदम साफ देखने को मिल रहा है। सो अभी थोड़ा सा हैंड पिकर्स मार्केट रहेगा, पर जो भी है मेगा कैप्स में जहाँ तक है निफ्टी ठीक ठाक रहना चाहिए। 25,000 के ऊपर कुछ देर सस्टेन करता है तो वापस 25,200 तक जाना चाहिए निफ्टी, अभी इमीडिएट पॉसिबिलिटी में। बाकी 25,000 के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी डरा हुआ ही रहता है बिकॉज अगेन लिवाली बहुत कम हो जाती है। डीआईएस लेते हैं पर एकदम चुन चुन के लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। नहीं तो ज़्यादा अग्रेसिवली लेंगे तो स्पेकुलेटर्स आ जाएंगे, वो भाव बढ़ा देंगे, उनको भी एकदम फूक फूक के लेना पड़ता है। तो वैसी वाली स्थिति हो जाती है। एफआईएस तो बेच ही रहे हैं, वहाँ से तो सप्लाई प्रॉब्लम है ही कहीं ना कहीं। हालांकि सब एफआईएस ने आज उतनी नहीं बेची, पर हु नोज़ का अचानक से वो फिर से एकदम से बेचना शुरू कर दे। पर जहाँ तक ये है कि निफ्टी अभी फ़िलहाल के लिए तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी कोई न्यूज़ फ्लो अफेक्ट करे कुछ बोल नहीं सकते। एक ग्रीन फ्लैग भारत के लिए ये है कि रिपोर्ट्स की अगर माने और जो न्यूज़ स्टॉक्स कंटिन्यूस चल रहा है उसकी माने तो मिडल ईस्ट से अभी भारत को लेके अभी काफ़ी पॉजिटिव रुझान आ रही है। वहाँ से हो सकता है एक वेव ऑफ बाइंग आए इंडियन इक्विटीज़ में, बिकॉज अमेरिकन इन्वेस्टर्स तो उतने इंटरेस्टेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा जा रहा है भारत के प्रति। ये कहीं ना कहीं एक हेजिंग स्ट्रैटेजी भी है बिकॉज ऑलरेडी आप देखे होंगे जब ट्रम्प बाबू मिडल ईस्ट में गए थे मई जून के महीने में, वहाँ पे अप्रैल के महीने में भी, तो बहुत अच्छे प्रोमिसेस किए गए इन्वेस्टमेंट करने के अमेरिका में। उन्होंने 700 अरब डॉलर से ज़्यादा की प्रॉमिस की है, सब मिल के करीब $1 ट्रिलियन उन्होंने कमिटमेंट किया यूएस में इन्वेस्ट करने का इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ऑफ कोर्स कोई एक शॉट में नहीं होगा,
पर उसके अलावा फिर उनको भी अपने बेट्स हेज करने पड़ेंगे। तो हेज कहाँ करेंगे? जो हाई ग्रोथ इकोनॉमीज़ है, यूरोप में अभी कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, चाइना में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ही। सो इंडिया में कहीं ना कहीं वो अपनी वेटेज बढ़ा सकते हैं, खास करके जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है मिडल ईस्ट के, जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसके अलावा सऊदी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, और कतार बेस्ड इन्वेस्टर्स भी हैं, उनकी जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, कुवैत है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत तगड़ा रुझान आ सकता है, और यू डोंट नो, बहुत मेजर एक इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज वहाँ पे आ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स शुड वॉच आउट देयर ऑल्सो। हो सकता है उसके कारण FII फिगर्स बाइंग, जो अभी सेलिंग फिगर्स आ रहे हैं, वो क्या पता उसके कारण कुछ पलट भी जाए। सो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ नॉट दैट बैड फॉर इंडियन इक्विटीज़, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स होप कि बाज़ार स्टेबल रहे, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो, बिकॉज इस साल बहुत ही अनस्टेबल हो चुका है उसके कारण। हालांकि बाज़ार कंटिन्यूसली पचाने की पूरी कोशिश कर रहा है जियोपॉलिटिकल रिस्क को, पर ऑफ कोर्स हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। तो लेट्स होप, आज एक इक्विटी इन्वेस्टर को तो यही होप रहता है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स स्टेबलाइज कर जाए, और धीरे धीरे वापस एक इकोनॉमी के प्रति जो फोकस होता है, एक ग्लोबली, इंडिया हो, एक ग्लोबली हो, उसके प्रति एक फोकस वापस आ जाए, जिससे कि एक स्टेबल पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन, वो बहुत ज़रूरी है, और वो फिर आगे बढ़े। सो आज का डेली वीलॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी वीलॉग्स अच्छी लगे। Any views or queries, please do write to us or comment on our videos, or any suggestions, again please do write or comment on our videos. We are always open for suggestions. Any stock specific views or queries by you, please again comment on our videos or just write on our videos. We will reply and surely help you in any way possible by us. And again, do like, share and subscribe to our channel, and hit the bell icon for regular updates on our videos. Thank you.